Hello everyone, welcome back to my channel MWR classes. Hope you all are fine. आज हम एक्सरसाइज 9.1 दैट इज सम एप्लीकेशंस ऑफ चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे. तो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 5? अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल. एक पेडेस्टल है. पेडेस्टल कहते हैं एक खंबे को. एक खंबे को हम पेडेस्टल कह सकते हैं कि एक खंबे पे 1.6 मीटर टॉल स्टैचू खड़ा किया हुआ है. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड पे किसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री. ग्राउंड के किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द स्टैचू तक कितना 60 डिग्री. एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट और उसी सेम पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज़ 45 डिग्री. और सेम पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ पेडेस्टल के लिए कितना 45 डिग्री. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल. हमें पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी है. स्टैचू की हाइट हमें गिवन है, एंगल्स हमें गिवन है, हमें सिर्फ पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम फिगर अच्छे से बनाएंगे. तो बोला क्या है कि एक पेडेस्टल पे एक स्टैचू खड़ा किया हुआ है. तो सपोज़ कर लेते हैं ये हमारा पेडेस्टल है और यहाँ से ऊपर ये हमारा स्टैचू है. राइट, यहाँ से ऊपर हमारा स्टैचू है. तो हम इसको लिख लेते हैं. स्टैचू है ये, तो 1.6 मीटर इसकी हाइट गिवन है. हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है, तो हम लेट कर लेते हैं ये h मीटर. राइट. अब बोला है ग्राउंड पे किसी पॉइंट से. सपोज कर लेते हैं वो पॉइंट यहाँ पे है. राइट. ग्राउंड पे किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टू द टॉप ऑफ द स्टैचू. कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है? 60 डिग्री. कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है? 60 डिग्री. राइट. एंड उसी सेम पॉइंट से टू द टॉप ऑफ पेडेस्टल हमारा एंगल बन रहा है. कितना एंगल बन रहा है? 45 डिग्री. राइट. नाउ अब हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं. इस पॉइंट को हम A रख लेंगे, इसको B, इस पॉइंट को हम C रख लेंगे और इसको D रख लेंगे. राइट. ये हमारा आ जाएगा ग्राउंड लेवल. राइट. अब ये देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर आ जाएगा. अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे, लेट BC इज इक्वल टू h मीटर. ये हमने खुद से लिया हुआ है. BC h मीटर है. लेट BC इज इक्वल टू h मीटर. ये h मीटर क्या है? बी द हाइट ऑफ पेडेस्टल. राइट. ये हमें फाइंड करनी है ना, यही हाइट हमें फाइंड करनी है. और इसको हमने सपोज कर लिया कि ये h मीटर है. नाउ CD क्या है? 1.6 मीटर. ये क्या है? बी द हाइट ऑफ स्टैचू. राइट. जो कि किस पे खड़ा है? पेडेस्टल पे खड़ा है. अब यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है? नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ top of statue and top of pedestal from the same point. कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है?
स्टैचू के लिए हमारा एंगल बन रहा है 60 डिग्री एंड पेडेस्टल के लिए एंगल बन रहा है 45 डिग्री। तो ये आ जाएगा रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि ये जो सबसे पहले हमने 60 डिग्री लिखा हुआ है ये पहली वाली लाइन के लिए है, और ये जो 45 डिग्री लिखा हुआ है ये पेडेस्टल के लिए। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम ट्रायंगल ले लेंगे ABC, उसके बाद हम ट्रायंगल लेंगे ABD। सबसे पहले इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC। ABC ट्रायंगल में क्या है देखो, अगर हम ले AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, AB क्या है बेस और BC क्या है हाइपोटेन्यूज। AB क्या है बेस और BC है परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसके बराबर होता है, कॉट के बराबर। तो ये आ जाएगा कॉट। अब हमने ट्रायंगल कौन सी ली हुई है, पेडेस्टल तक जो ट्रायंगल बन रही है, तो पेडेस्टल का एंगल है 45 डिग्री, तो हमारा एंगल आ जाएगा 45 डिग्री। अच्छा, AB एज इट इज़ रहेगा और BC क्या है H, हमने सपोज किया हुआ है कॉट 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो ये हमने ऐसे लिख ली, विच इम्प्लाइज AB इज इक्वल टू H इंटू 1, तो ये क्या आ जाएगा H मीटर। इसको रखेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अब हम सेकंड ट्रायंगल लेंगे। नाउ इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABD, राइट एंगल ट्रायंगल ABD क्या आ जाएगा, हम लेंगे AB अपॉन BD। AB क्या है बेस और BD क्या है परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसके बराबर होता है, कॉट। एंगल हमारा 60 डिग्री बन रहा है टू द स्टैचू, तो आ जाएगा कॉट 60 डिग्री। नाउ अब देखो AB की वैल्यू तो नहीं है हमारे पास, पर BD किसके बराबर है, देखो BD इज इक्वल टू BC प्लस CD है ना, BD इज इक्वल टू BC प्लस CD। BC की वैल्यू क्या है H और CD की वैल्यू है 1.6, तो BD किसके बराबर आ जाएगा H प्लस 1.6 इज इक्वल टू कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। नाउ विच इम्प्लाइज AB अपॉन, नाउ यहाँ पे हमारी क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकती है ना, तो ये आ जाएगा √3AB इज इक्वल टू H प्लस 1.6, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा, विच इम्प्लाइज AB इज इक्वल टू H प्लस 1.6 अपॉन √3। इसको रख लेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट करेंगे और इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन we get क्या आ जाएगा, दोनों इक्वेशंस को, दोनों हमारी AB इज इक्वल टू AB वैल्यू निकली है ना, ये भी AB की वैल्यू है और दूसरी वैल्यू भी AB की है, तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा H इज इक्वल टू H प्लस 1.6 अपॉन √3 विच इम्प्लाइज, ये आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी √3H इज इक्वल टू H प्लस 1.6 विच इम्प्लाइज √3H माइनस H इज इक्वल टू 1.6 विच इम्प्लाइज, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से H को कॉमन कर लेंगे, तो अंदर हमारे पास ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1. विच इम्प्लाइज H, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6 विच इम्प्लाइज H, जब इसको हम इसमें से माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 0.732 इज इक्वल टू 1.6। नाउ विच इम्प्लाइज H की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 0.732 को हम राइट साइड में शिफ्ट कर लेंगे बेस में, विच इम्प्लाइज जब हम 1.6 को 0.732 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, विच इम्प्लाइज H इज इक्वल टू 2.1857923 विच इम्प्लाइज
h की वैल्यू क्या आ जाएगी, अप्रॉक्सीमेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2.20 मीटर अप्रॉक्स। हमने अप्रॉक्सीमेटली लिखी है, एग्जैक्ट वैल्यू इसकी नहीं निकली है, अप्रॉक्सी में हम लिख सकते हैं। लास्ट में हम लिख लेंगे हैंस हाइट ऑफ पेडेस्टल इज इक्वल टू 2.20 मीटर। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। नाउ सेकंड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब इस क्वेश्चन से हमें ये समझ आ रहा है, जो ये स्टेटमेंट दी हुई है इसका मतलब ये है कि जो बिल्डिंग का टॉप है, राइट, फुट के टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पे एंगल बन रहा है 30 डिग्री और बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री। इसका मतलब टावर और बिल्डिंग एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो सबसे पहले हम बना लेंगे फिगर को। तो ये हमने टावर बना लिया और बिल्डिंग बना लेंगे, ये हमने बिल्डिंग बना ली। इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। अब क्या बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये हमारा टावर है, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पे एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री। ये हमारा एंगल बन गया, कितना एंगल बताया है 30 डिग्री, राइट। फिर बोल रहे हैं एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अब बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप तक एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारा एंगल बन रहा है, ये हमारा एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री, राइट। आगे बोला इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई। बोला है अगर टावर की हाइट 50 मीटर है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। तो हमने इसको बिल्डिंग सपोज किया और इसको टावर सपोज किया। तो सबसे पहले इसको नेमिंग कर लेंगे A B C एंड D, राइट। नाउ देखो यहाँ पे हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है और यहाँ पे भी हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है हम वो लिख लेते हैं, जो हमने सपोज किया वो भी लिख लेंगे। सपोज BC इज इक्वल टू 50 मीटर be the height of टावर, ठीक है। BC क्या है 50 मीटर और उसको हमने क्या लिया हुआ है, टावर की हाइट लिया हुआ है। AD इज इक्वल टू H मीटर be the height of बिल्डिंग, राइट। AD को हमने क्या ले लिया H मीटर, जो कि बिल्डिंग की हाइट है और हमें यही चीज़ फाइंड आउट करनी है। नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन, नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ a building from the foot of tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower। ये सारा हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें यही चीज़ लिखनी है। फ्रॉम द
foot of building is 60 degree, right? नाउ सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेंगे ABC. नाउ इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल ले लें तो देखो AB अपॉन BC. AB क्या है? बेस, और BC क्या है? परपेंडिकुलर. तो ये आ गया AB अपॉन BC इज इक्वल टू किसके बराबर है? कॉट 60 डिग्री. नाउ BC की वैल्यू क्या है? 50 मीटर, तो ये आ जाएगा 50. कॉट 60 की वैल्यू आ जाएगी 1/√3. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा √3AB इज इक्वल टू 50, विच इम्प्लाइज AB की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50/√3. इसको हम एज इट इज़ फर्स्ट इक्वेशन लिख लेंगे. नाउ सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे. ऑल्सो इन राइट एंगल ट्राइंगल DAB. दूसरी हमारी राइट एंगल ट्राइंगल किस पे बन रही है? A पे. ये आ जाएगा DAB. अब हम इसमें लेंगे AB अपॉन DA. AB क्या है? बेस, और DA क्या है? परपेंडिकुलर. तो ये आ जाएगा कॉट. एंगल कितना बन रहा है हमारा यहाँ पे? 30 डिग्री है ना. इसका एंगल देखो कितना बन रहा है? DAB ट्राइंगल का एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री, राइट. तो हमने लिख लिया कॉट 30 डिग्री, विच इम्प्लाइज AB की वैल्यू नहीं है, DA की वैल्यू क्या है? H इज इक्वल टू कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है? √3. मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा AB इज इक्वल टू √3H. इसको रख लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड. जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में दोनों इक्वेशंस को इक्वेट किया था, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी करेंगे. अब हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट. क्या मिला हमें फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करके? फर्स्ट इक्वेशन में था 50/√3 और सेकंड इक्वेशन में H√3, विच इम्प्लाइज देखो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा. नाउ इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी. यह आ जाएगा 50 इज इक्वल टू 50 इज इक्वल टू √3 इंटू √3H, राइट, विच इम्प्लाइज 50 इज इक्वल टू √3 इंटू √3 का स्क्वायर इंटू H, विच इम्प्लाइज ये आ जाएगा 50 इज इक्वल टू स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3H, विच इम्प्लाइज ऐसे हम लिख सकते हैं 3H इज इक्वल टू 50, विच इम्प्लाइज H इज इक्वल टू 50/3. इसके बेस में आ गया. जब हम इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे 50 को 3 के साथ तो ये आ जाएगा 16.6666 अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी, विच इम्प्लाइज H की वैल्यू हम इस तरह से लिख सकते हैं 16.70 मीटर. अप्रॉक्स वैल्यू लिखी हमने, ठीक है. हमने हाइट किसकी निकाली थी? बिल्डिंग की. लास्ट में लिख लेंगे हेंस हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू 16.70 मीटर. ये हमारा 6th क्वेश्चन सॉल्व हो गया है. अब हम 7th क्वेश्चन करते हैं. नाउ 7th क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ 45 डिग्री. बोल रहे हैं कि एक बिल्डिंग है जो कि 7 मीटर हाइट है उसकी, राइट. 7 मीटर हाई बिल्डिंग है एक. जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर, ठीक है. केबल टावर के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है और
इसके जो फुट में एंगल बन रहा है, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, वो कितना बन रहा है 45 डिग्री। अब हमें डिटरमाइन करनी है हाइट ऑफ द टावर। बिल्डिंग की हाइट गिवन है, हमें हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? तो सपोज कर लो ये हमारा एक केबल टावर है और इसके बिल्कुल सामने एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 7 मीटर है। ये एक बिल्डिंग है, इसकी हाइट 7 मीटर है। इन दोनों को हम ज्वाइन कर लेंगे, ये ग्राउंड लेवल आ जाएगा हमारा, ये हमारा ग्राउंड लेवल आ जाएगा, राइट। ये आ गया हमारा टावर, केबल टावर, राइट। अब हम इसको भी ज्वाइन कर लेंगे। बोल रहे हैं बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टू द टॉप ऑफ द केबल टावर। कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है? 60 डिग्री, राइट। और बोला है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है इसके फुट पे, बिल्डिंग के टॉप से ही इसके फुट पे, किसके फुट पे? टावर के फुट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कितना? 45 डिग्री का, राइट। कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है? तो ये एंगल हमारा कितना आ जाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री, राइट। नाउ अब देखो, यहाँ से यहाँ तक बिल्डिंग 7 मीटर हाइट पे है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 7 मीटर ही होगी हाइट, है ना। यहाँ से यहाँ तक टावर की हाइट भी 7 मीटर ही है। अब सपोज़ कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इस टावर की हाइट h मीटर है और टोटल हाइट कितनी आ जाएगी? h + 7 मीटर। हमें फाइंड क्या करनी है? h + 7 की मीटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम इसको नेमिंग कर लेते हैं, A, B, C, D एंड E। सबसे पहले हमने किया क्या? लेट कर लिया कि BD इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर, राइट। नाउ AE इज इक्वल टू 7 मीटर, क्या है? हाइट ऑफ बिल्डिंग। 7 मीटर क्या है? हाइट ऑफ बिल्डिंग। नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन, कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है हमारा? 60 डिग्री। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? इज इक्वल टू 45 डिग्री, राइट। नाउ सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे BAE। देखो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। हमें ये हाइट फाइंड करनी है, h मीटर हाइट हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल BAE क्या आ जाएगा? AB अपॉन AE इज इक्वल टू, AB क्या है? बेस, और AE क्या है? परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कॉट, एंगल हमारा बन रहा है 45 डिग्री, बन रहा है ना एंगल 45 डिग्री आ जाएगा 45 डिग्री, विच इम्प्लाइज AB ग्राउंड लेवल और इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन AE की वैल्यू है 7 मीटर, तो ये आ जाएगा कॉट 45 की वैल्यू आ जाएगी 1, विच इम्प्लाइज AB किसके बराबर आ जाएगा? 7 मीटर। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर लेंगे। ऑल्सो अब हम सेकेंड राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे DCE। ऑल्सो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल DCE, राइट। अब इस ट्रायंगल में हम क्या लेंगे? EC अपॉन CD इज इक्वल टू कॉट। EC क्या है? बेस, और CD क्या है? परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा कॉट
एंगल हमारा बन रहा है 60 डिग्री, तो आ जाएगा कॉट 60 डिग्री, विच इम्प्लाइज EC की वैल्यू हमारे पास नहीं है लेकिन CD की वैल्यू है H इज इक्वल टू, अब ये आ जाएगा, देखो कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, विच इम्प्लाइज यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा √3 इज इक्वल टू H, विच इम्प्लाइज सॉरी, यहाँ पे हम इस कंप्लीट को BD को हम H मीटर लेंगे, H मीटर लेंगे, तो ये यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट 7 मीटर ही आ जाएगी, और जो बची हुई हाइट है वो कितनी आ जाएगी, H में से 7 माइनस कर लेंगे, राइट, H माइनस 7 मीटर। तो अब देखो DC की वैल्यू, CD की वैल्यू क्या आ जाएगी, H माइनस 7, राइट, H माइनस 7, तो ये आ जाएगा H माइनस 7, EC √3 EC इज इक्वल टू H माइनस 7, विच इम्प्लाइज EC की वैल्यू क्या आ जाएगी, H माइनस 7/√3, राइट। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 पुट कर देंगे। नाउ देखो जितना AB है उतना ही EC होगा, है ना, जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी ही इसकी भी लेंथ होगी। नाउ AB इज इक्वल टू EC, AB किसके बराबर है, EC के बराबर है, तो यहाँ आ जाएगा विच इम्प्लाइज AB की वैल्यू क्या है 7 और EC की वैल्यू क्या है H माइनस 7/√3, विच इम्प्लाइज ये क्या आ जाएगा, √3 की मल्टीप्लाई 7 के साथ हो जाएगी, आ जाएगा 7/√3 इज इक्वल टू H माइनस 7, विच इम्प्लाइज ये आ जाएगा 7√3 माइनस का 7 जब इस तरफ जाएगा तो आ जाएगा प्लस का 7 इज इक्वल टू H, विच इम्प्लाइज अब हम 7 को कॉमन कर लेंगे, यह आ जाएगा √3 + 1 इज इक्वल टू H, विच इम्प्लाइज 7 एज इट इज आएगा, √3 की वैल्यू पुट करेंगे 1.732 + 1 इज इक्वल टू H, विच इम्प्लाइज 7 यह आ जाएगा 1.732 में हम 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.732 इज इक्वल टू H, राइट। जब हम इसको 7 को 2.732 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 19.124 इज इक्वल टू H, विच इम्प्लाइज हम इसको ऐसे लिख सकते हैं H इज इक्वल टू 19.124, विच इम्प्लाइज H की वैल्यू हम अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 19.20, ये वैल्यू जो है वो अप्रॉक्स वैल्यू है, राइट। लास्ट में हमें निकालना क्या था, हाइट ऑफ केबल टावर, लास्ट में लिख लेंगे H की वैल्यू क्या आ गई है, हैंस हाइट ऑफ द केबल टावर इज इक्वल टू कितनी हाइट है 19.20 मीटर। तो यहाँ पे हमारा ये सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर कंप्लीट होता है। होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।